हेडिंग डाल दो प्लीज, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला पॉइंट प्लीज डाल दीजिए, दैट इज फंक्शन। आज की क्लास का ये थर्ड पॉइंट होगा। हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, देखो फंक्शन क्या होता है बेसिकली सर, फंक्शन तो हमें पता है, बहुत मजा आता है, डांस करते हैं इसमें तो। नहीं जी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी। फंक्शन क्या फंक्शन है, ये एक रूल है। फंक्शन जो है ये क्या है, ये एक रूल है। इट इज अ रूल। फोकस आउट हो गया था। अभी देखो अभी ठीक हो जाएगा। इट इज अ रूल दैट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सर क्या मीनिंग है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये कहानी बेसिकली ये है। फंक्शन क्या है, ये एक रूल है जो आपको रिलेशनशिप देता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना, थोड़ा मैथ्स वाली बातें आ रही हैं आज, तो देखते हैं क्या। मान लो किसी ने कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी ने कहा y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो बेसिकली ये अगर आप कहानी में देखो तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम है x और एक वेरिएबल का नाम है y। आपने क्या काम किया, आपने दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। अगर कोई x को पुट करेगा 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर कोई x को पुट करेगा लेट्स से 2 तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 5, 3, 6। ओके, तो ये एक रूल बन गया, ये रिलेशनशिप भी है, लेकिन ये एक रूल भी बन गया कि अगर x की ये वाली वैल्यूज आएंगी तो y को ये होना पड़ेगा। तो एक ऐसा रूल है जो बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में किसी टाइप का रिलेशनशिप शो करता है। इसको हम कहते हैं ये एक फंक्शन है, जिसको आप इक्वेशन भी मानते हो, इसको हम कहते हैं ये एक फंक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है फंक्शन ऐसा ही होता, हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा भी होता। लेट्स से y इज इक्वल्स टू, किसी ने कहा 2x प्लस 1, ये भी चलेगा, ये भी एक फंक्शन है। अगर कोई बोलेगा x की वैल्यू 1 है तो पहले हम उसको डबल करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो y निकलेगा। तो ये एक ऐसा रूल है जो ये बता रहा है कि x की वैल्यू को पहले डबल करो फिर 1 ऐड कर दो, आपको y मिल जाया करेगा। ये भी एक फंक्शन है ना। 7th 8th में ऐसी बातें भी आया करती थी, कोई दिक्कत नहीं, अगर दोबारा सुन भी लेंगे तो चीजें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए हमारी। लेकिन इन बातों को फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि इनको, वैसे मैथ्स में भी आप ये काम करते हो, कि इसी कहानी को हम ऐसा भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कुछ याद आता है, ऐसे लिखा करते थे, ये बहुत बड़ी काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है x और एक का नाम है y। इसको, इस इक्वेशन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है x, एक का नाम है y। ओके, और इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ x। इससे खाली इतना पता चलता है, जब आप ये लिखते हो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आने वाली है जिसमें y और x आपस में रिलेटेड है, दैट्स इट। इस कहानी को भी 2x प्लस 1 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका भी यही मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन आने वाली है जिसमें y और x रिलेटेड है। तो इसको भी कॉमन वे में y इक्वल टू एफ एक्स, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो इतनी चीज को देख के आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता चलता कि y और x का क्या रूल है, लेकिन इतना पता चल जाता है कि y और x के बीच में कोई रूल है, y और x के बीच में कोई रिलेशनशिप है, राइट। तो यहां पे अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि
ऐसी बातों के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको बोलेंगे, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं 3, आपको बोला जाएगा y इज इक्वल टू, लेट्स से किसी ने बोला एक्स स्क्वायर। क्या दो वेरिएबल आपस में रिलेट हो गए? बिल्कुल हो गए। अगर दो वेरिएबल रिलेट हो गए तो ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं जरा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये रिलेशनशिप ऐसा है जो बता रहा है कि y की वैल्यू x का स्क्वायर है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक बातें हमें पता है। तो ये भी फंक्शन तो है x का, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन बन रहा है हमारा x का, इस फंक्शन में क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको ये कह दे कि ठीक है y और x रिलेटेड जरूर है, बट कभी कभी आपको ऐसा लिखा आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। इसका मतलब ये होता है, अब अभी तक तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा था, इसका मतलब ये था, ये इक्वेशन को बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, ये भरी नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको ये देख के पता चलना चाहिए y और x रिलेटेड होंगे किसी वे में। लेकिन अगर कोई लिखता है y इक्वल टू एफ वन, इसके बाद इसका मीनिंग ये होता है कि जहां पर y और x आपस में रिलेटेड थे, उस इक्वेशन में या उस रूल के अंदर आपको x की जगह पे 1 पुट करना है। तो अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 का स्क्वायर 1। अगर कोई ऐसे बोल दे f2, मतलब जहां x आना चाहिए था वहां 2 डालना है, डालो यहाँ पे 2 4। तो ये बेसिक पॉइंट वैसे छोटी क्लासेस में भी आते थे, लेकिन फिजिक्स में दोबारा आएंगे, आपको याद है, बढ़िया। एक बारी रिफ्रेश हो जाओगे, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, भले बेसिक पॉइंट कर रहे हो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। और उसके बाद इस तरीके से भी आपको चीजें देखने को मिलती है। बट अब आता है इंपॉर्टेंट पढ़ाओ। इंपॉर्टेंट पढ़ाओ बेसिकली ये है हमारा कि फिजिक्स में इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो मैं आप लिख रहा हूं। जो ये हमारा x होता है ना, x, ये वेरिएबल तो है, लेकिन इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि ये जो है ना हमारा y, इसको कहा जाता है, वेरिएबल तो है लेकिन इसको कहते हैं यस डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, विच मीन्स x की वैल्यू तो आप अपने मन मुताबिक पुट कर लेते हो। आपका मन क्या है, अरे x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 10 रख के देखते हैं। वेरिएबल है, वेरी तो कर रहा है उसकी वैल्यू, लेकिन आपके मन मुताबिक वेरी कर रहा है। आप जो मन में आता है वो वैल्यू पुट करने में लगे हुए हो। तो नहीं नहीं नहीं, वाई में नहीं पुट कर सकते, यही रूल है, यही गेन करना है। वाई की वैल्यू आप तब पुट करते अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता, जब क्वेश्चन इस वे में होता, x इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से y प्लस 3 ऐसा होता। नहीं, वो मैथमेटिकली आप ऐसा कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स में मीनिंग समझा रहा हूं इस चीज का, कि इन सबका मीनिंग है। अब तभी आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। मैं मान रहा हूं कि आप ये कह सकते हो, सर y को अगर हम 3 पुट कर लेते तो एक्स स्क्वायर, एक्स की भी तो कुछ वैल्यू आई जाएगी, या अगर मैं y को 9 पुट कर दूं तो x की भी तो वैल्यू लेट्स से 3 आई जाएगी। लेकिन नहीं करना है ये, यही चीज सीखनी है हमें, कि जब आप इस वे में लिखते हो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब आप इस वे में लिखते हो, इसका मतलब ये है जो चीज आपके आरएचएस पे आ रही है, रियलिटी में वो कंट्रोल कर रही है एलएचएस को। आप आरएचएस में वैल्यू पुट करोगे अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपको एलएचएस की डिपेंडेंसी पता चलती रहेगी उन अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। तो इसको बोलते हैं ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इक्वेशन ऐसी होती तो इस इक्वेशन का मतलब होता है जो आरएचएस में वेरिएबल आ रहा है, आरएचएस वाले वेरिएबल को हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। मतलब ये है कि y की वैल्यू आपकी अब मन मर्जी से चलेगी, जबकि x उस पर डिपेंड हो गया है। तो आपको इक्वेशन रीड करनी आनी चाहिए। अभी तक तो मैथ्स नॉर्मल ये चल दिया ना, किसी की भी वैल्यू सर पुट कर लो, किसी की भी वैल्यू आ जाएगी। उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने। जी
बिल्कुल, अगर लिखना है तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर आप लिखते हो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब अब x की वैल्यू जो मर्जी पुट करते रहो, y अकॉर्डिंगली निकलता जाएगा, और इसको पढ़ेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे रूट ले लोगे, x इक्वल्स टू रूट ओवर वाई, लेकिन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलना आना चाहिए। आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, वो आप अपने हिसाब से मैथमेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको ये दिया हुआ है, आप उसको मॉडिफाई क्वेश्चन में मत करो। वो क्वेश्चन ही अगर ऐसा देता कि इस तरफ x देता उस तरफ y देता, तो फिर y हो जाता हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x हो जाता उस पर डिपेंडेंट। मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ऐसे मैथ्स में समझ नहीं आती है चीजें, ये समझ में आती है फिजिक्स के थ्रू गेन करना। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद गेन कर जाओ इस बात को। आप ये जानते हो कि मान लो अभी हम ग्राउंड लेवल पर हैं, लेट्स से थोड़ा फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं। अगर हम ग्राउंड लेवल पर हैं, जिसको हम सी लेवल भी कहते हैं, और अगर हम किसी पहाड़ी पे उठना शुरू करें, किसी पहाड़ी पे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्या जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है? वेरी गुड। इसका मतलब हाइट के चेंज होने से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ऐसे केस में हम ऐसा लिखेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में चीजें ऐसी नहीं आती y इक्वल टू एफ एक्स, तभी समझा रहा हूं मैथ्स, क्योंकि ये ऐसा लिखा जब आएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर समझने में। ये ऐसा लिखा आएगा फिजिक्स में, t इक्वल टू एफ एच। फिजिक्स में ऐसे नाम जिसको आप मैथ्स में खाली वेरिएबल पढ़ते हो, फिजिक्स में यही चीजें वेरिएबल नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको मेजर किया जा सकता है, राइट? तो यहां पर आप बोलोगे T इज टेम्परेचर, H इज हाइट। थोड़ा सा गेन करो, शायद हल्की सी मेरी बात आपको क्लिक करे अब, कि टेम्परेचर हाइट के साथ कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे हाइट आपकी मन मुताबिक चलेगी, कि हाइट मैं कितनी हाइट चढ़ना चाहता हूं, उस पे टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज हाइट विल बिकम एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में तो मैथ्स लगेगी, वो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख लो उसको वैसे लिख लो, आप लड़ते रहोगे इस बात पे, वो मुझे भी पता है, क्यों मैथ्स में फील नहीं है उतनी जितनी इन बातों की फील फिजिक्स से समझ में आती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा तो क्लियर होता होगा, है ना? इस एग्जांपल से माइट भी क्लियर होता होगा कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, तो हाइट आप चूज करो, टेम्परेचर अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन से निकल कर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं आप बच्चों को गेन करना, शायद वहां से और चीजें अच्छी लगे। कि मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो अब एक चीटी है, मान लो इस बोर्ड के ऊपर चीटी आ गई, आ सकती है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ चीटी आ गई, वो चीटी ने ऊपर वाई एक्सिस पे चढ़ना शुरू कर दिया, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। अगर वो वाई एक्सिस पे चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, अब ध्यान से देखो। जी मैम, अच्छा अच्छा ओके, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ प्लीज। तो अगर हमारे पास वो यहाँ से चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, क्या इसका मतलब ये निकल कर आया, सोचना जरा, कि यहां से अगर वो चल रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, y कोऑर्डिनेट ऑफ द चीटी इज अ, लेट्स से, फंक्शन ऑफ, माइट भी मैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दूं, कि जब समय की वैल्यू 1 सेकेंड थी तो चीटी यहां थी, जब समय की वैल्यू 2 सेकेंड है तो लेट्स से वो यहां पहुंच चुकी है, जब समय की वैल्यू 10 सेकेंड है लेट्स से वो कहीं पहुंच चुकी है। तो ये क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, समय थोड़ी ना रुक रहा है। चींटी रुक सकती है किसी जगह पे, चींटी का वाई कोऑर्डिनेट समय पे नहीं डिपेंड, मतलब वैसे देखा जाए तो समय पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समय वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। फिजिक्स की सिचुएशन देखोगे तो माइट भी आपको हल्की फुल्की फील आनी शुरू हो जाएगी कि यस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कुछ मीनिंग होता है। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर लो
आपने अगर ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू 2t+1, मैं तो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, y माइनस 1/2। भाई वो आप लिख रहे हो मैथमेटिकली, इक्वेशन का सेंस नहीं है ऐसे लिखने वाला। आप बोल रहे हो y की वैल्यू चेंज होगी तो समय उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सेंस कैच कर रहे हो क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं लिखना चाहिए आपको ऐसा, लेकिन क्या मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस। इसलिए ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आपको पहले से ही क्लैरिटी होनी चाहिए। मैथ्स में उल्टा सीधा सब चलता है थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स में जैसे ही लॉजिक ऐड होता है तो चीजों में कंस्ट्रेंट आ जाती है। आप कंस्ट्रेंट में आ गए किसी कि नहीं यार ऐसे शायद नहीं लिखना चाहिए। तो आपको इक्वेशन की ये फील उठानी है कि जो चीज एलएचएस पे आती है, यस, वो हमेशा डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? ये हमेशा डिपेंडेंट होती है। जबकि एक्स एक्सिस पे जो ये आरएचएस पे जो चीज आती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वाली होती है। ये इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा। समय तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके साथ चीटी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब प्लीज इस कहानी को जैसे लिखवाया है वैसे लिख लो। आगे पेज पे थोड़ी फील के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल जैसे लिखे हैं वो भी देख लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिखो आप। एक दो पॉइंट छोटे छोटे और कवर कराने हैं मेरे को। एज इट इज लिखना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है।